खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में तमाम देखने वालों सुनने वालों पर खुदावंद का हाथ बढ़ा रहे और आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा जो है वो सलाम पहुंचे। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद का जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि आज खुदावंद की आवाज को एक मर्तबा फिर नेशनल न्यूज टीवी चैनल से आप तक मैं पहुंचा सकूं। खुदावंद जो हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम उसकी आवाज को दुनिया तक पहुंचा सकें, और खुदावंद ने ये फजल बख्शा है इस चैनल को कि वो खुदावंद की आवाज को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और ये खुदावंद का एक बड़ा मंसूबा है कि किस तरह से दुनिया में रहने वालों को खुदावंद की आवाज जो है वो मिल सके, इसलिए कि खुदावंद की आवाज के वसीला ही इंसान की निजात है। जब तक खुदावंद की आवाज हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनती, हम निजात नहीं पाते, और निजात ही खुदावंद का मंसूबा है जिस मंसूबा को लेकर वो जमीन पर आया। ये एक बड़ा खुशी का मौका है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है, इसकी खुशी जो है हर जगह मनाई जा रही है। और मेरे लिए इस साल का ये महीना जो है बड़ा ही बाइस बरकत ठहरा, इसलिए कि इस साल के इस महीना में मुझे कलाम की खिदमत करते हुए 25 साल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। और 25 साल का ये अरसा जब मुकम्मल हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। ये 25 साल किस तरह गुजर गए, लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद ने आइंदा भी एक बड़ा अरसा जो है वो रखा है। और अभी भी जरूरत महसूस होती है कि हर रोज खुदावंद के हुजूर झुकें, हर रोज जो है हम एक नई बात रूहुल कुद्स के वसीला जो है उसको सीख सकें। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो है ये एक मुकाशफा है जिसको हमें सीखना है और अपने अंदर लेना है। जब खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा हमें मिल जाता है तो हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। हम बढ़ते हैं, फलदार होते हैं, कामयाब होते हैं, इसलिए कि हमारी जिंदगी में खुदावंद नजर आता है और नजर आना चाहिए। हमारे रवैये से, हमारे मिजाज से, हमारी गुफ्तगू से, इसलिए कि खुदावंद का कलाम, खुदावंद की आवाज वो हमारी जिंदगी को बदल देती है। खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है ये एक ऐसा मुकाशफा है जिसको हासिल कर लेने के बाद हम खुदावंद की बहुत सी बरकत के हकदार हो जाते हैं। उसके पैदा होने से सिर्फ पैदाइश का पैगाम ही नहीं मिला, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश ने हमें बहुत कुछ ऐसा बख्शा है, ऐसा नस्ल इंसानी को दे दिया है, ऐसा पैगाम दे दिया है जो आज तक कोई नहीं दे पाया, और ना ही किसी के पास ऐसा इख्तियार है कि वो नस्ल इंसानी के पास एक मुकम्मल निजात का पैगाम और छुटकारा और नई जिंदगी की राह जो है उसको दे सके। ये सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह है जिसके पास हमारे लिए वो सब कुछ मौजूद है जिसका इंसान को इंतजार था। मसीहा आ रहा है, मसीहा आ चुका, उसके बाद वो आसमान पर उठाया गया, और अब हम मुंतजिर हैं कि वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील जो है उसके दूसरे बाब की 8 आयत से मैं पढ़ूंगा, और यहां पर एक बड़ा मशहूर वाक्य जो है उसको बयान किया गया है। और हम हर यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर कलीसियाओं में जगह जगह हम इस कलाम के हवाला पर बच्चों को देखते हैं, नौजवानों को देखते हैं, वो इस पर एक्ट करते हैं, और एक पैगाम जो है वो दुनिया को दिया जाता है। लेकिन आइए आज हम इसी कलाम के हिस्सा में कुछ चंद बातों को हम सीखें जिनको सीख कर हमारी सोच बदल जाएगी, हमारी जिंदगी का रुख बदल जाएगा, और खुदावंद एक नया जलाली काम हमारी जिंदगी में करेगा। 8 आयत में यूं लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे,
اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ آمین۔ اس کلام کے حصہ کے اندر ہمیں یہ نظر آیا، سیکھنے کو ملا کہ چرواہے جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ایک واقعہ پیش آیا ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ لکھا ہے کہ رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ چرواہوں کو ہمیشہ شہر سے باہر رکھا جاتا تھا، ان کو رد کیا جاتا تھا اس بات کے لیے کہ ان سے بدبو آتی ہے۔ دوسری بات، ان کے پاس ہمیشہ خبر ہوتی تھی کہ دشمن نے چڑھائی کر دی یا کوئی مصیبت شہر پر آنے والی ہے، تو یہ چرواہے شہر کی طرف رخ کر کے اس بات کی خبر دیتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اور ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پاس ہمیشہ پریشانی کی اور خوف پیدا کرنے والی خبر ہوتی ہے۔ رد کیے گئے، باہر نکالے گئے، وہ مقام نہیں جو دوسرے لوگوں کا مقام ہے، لیکن خداوند ان کو چن لیتا ہے جن کو رد کیا جاتا ہے۔ خداوند ان کو چن لیتا ہے جن کو برا سمجھا جاتا ہے، اور یہی اس کی محبت ہے۔ یہاں پر کلام میں لکھا ہے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور آگے جو ایک بات لکھی ہے وہ نہایت سنجیدہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ لکھا ہے خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ جو رد کیا جاتا ہے اس کو خداوند کے جلال کی ضرورت ہے، اور خداوند کا جلال جو ہے وہ انسان کے خوف کو اس سے آزاد کرتا ہے۔ جو انسان مر رہا ہے اس میں زندگی آ جاتی ہے، جو انسان غربت میں ہے وہ دولت مند بن جاتا ہے۔ خداوند کا جلال، خداوند کی موجودگی، خداوند کا جلال انسان کی ضرورت ہے روحانی طور پہ بڑھنے کے لیے۔ آج اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز سے زیادہ خداوند کے جلال کی ضرورت ہے۔ اگر ہم انجیل کے خادم ہیں، خادمہ ہیں، تو ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں، کسی ادارے کی بات نہ کریں، ہمیں خداوند کے جلال کی بات کرنی ہے۔ ہم سوچتے ہیں میرے پاس یہ ہوگا تو تبھی میں خادم بن سکوں گا، لیکن ہم انجیل کے خادم اور خادمہ تب بنتے ہیں جب خداوند کا جلال ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہم اس کے جلال میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور اس کے بعد لکھا وہ نہایت ڈر گئے، لیکن ان کو ایک بات کہی گئی۔ ان کو کہا گیا، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بشارت۔ اگر زندگی میں بڑی مصیبت ہے، بڑی تاریکی ہے، تو بڑی خوشی بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ایماندار کی زندگی جو ہے وہ معجزات سے بھری ہے۔ وہ ہر روز اپنی زندگی میں کئی جنگیں ایسی ہیں جن کو وہ لڑتا رہتا ہے، لیکن اس کو ایک بڑی خوشی کی ضرورت ہے اور اس کا حق ہے۔ بڑی خوشی، بڑی شادمانی ایماندار کا حق ہے، اور جو اس کو دیا جاتا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ تمہارے لیے ایک بڑی خوشی کی بشارت ہے۔ بڑی خوشی، جبکہ یہ سمجھا جاتا تھا ان کے پاس کبھی کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی،
लेकिन इस मर्तबा उनके पास बुरी खबर नहीं है, एक खुशी की खबर है, एक बड़ी खुशी है, बड़ी बशारत है। और लिखा है जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। अब यहां पर एक बात कही गई है तुम्हारे लिए, और फिर उसके बाद एक उम्मत के वास्ते, यानी कि उन चंद चरवाहों के जरिए एक पैगाम उम्मत तक पहुंचने वाला है। हम इस बात को याद रखें, यह ना सोचे लोग हमें क्या कहते हैं, यह ना सोचे हमसे नफरत कितनी की जाती है। जब खुदावंद का जलाल हमारे चौगिर्द चमकेगा तो हमारे वसीला जो पैगाम निकलेगा वो उम्मतों के वास्ते होगा, उम्मतों के लिए होगा, क्योंकि उम्मत को निजात की जरूरत है। तो आज हमने इस बात को सीखना है कि जो पैगाम उन चरवाहों को मिला वो पैगाम आज हम सबके पास है। एक बड़ी खुशी की बशारत है, एक बड़ी खुशी। ये ना देखें कि आप क्या हैं, ये देखें कि खुदावंद आपको क्या बनाना चाहता है। वो आपको अपना खादिम बनाना चाहता है, खादमा बनाना चाहता है, जिसके मुंह से मसीह का मुकाशवा निकले, जिसके अंदर एक बशारत हो, खुशी की बात हो। हम खुशी की आवाज सुनाने वाले खादिम हैं, ताकि वो लोग जो मायूस हैं, जो मौत की हालत में है, वो जिंदगी की हालत में आ जाएं। और कहा गया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। पैदाइश की किताब को पढ़ें तो चौथे दिन सूरज, चांद, सितारे उनको बनाया गया। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश ठीक 4000 साल बाद हुई। बाइबल में लिखा है एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। 4000 साल की तारीकी में एक नूर चमका और वो यीशु मसीह के आने से चमका। एक मुनज्जी पैदा हुआ है, कोई आम शख्सियत पैदा नहीं हुई, किसी आम इंसान की बात नहीं की जा रही। ये एक मुनज्जी है जिसका इंतजार था कि मसीहा आ रहा है, यानी यहां लिखा है मसीह खुदावंद। मुनज्जी का मतलब है जो हमें दोबारा खरीद लेता है, हमें गुलामी से निकाल लेता है, तारीकियों से निकाल लेता है, वो हमारा मकाम बदल देता है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, मसीह खुदावंद, मसीह का मुकाशवा। आज दुनिया को, कलीसियाओं को मसीह के मुकाशवा की जरूरत है। मसीह के मुकाशवा पर कलीसिया का ऐलान हुआ, मसीह के मुकाशवा का पतरस ने इकरार किया, और मसीह के मुकाशवा पर कलीसिया की पैदाइश हुई। और मसीह के मुकाशवा पर ही वो हमें लेने के लिए आएगा जो मसीह को जानते हैं। कलाम में लिखा है पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे। यीशु मसीह का मुकाशवा इस जमीन पर रहने वाले हर इंसान की जरूरत है। जब सबको यह मुकाशवा मिल जाएगा खुशखबरी के वसीला, उस वक्त दुनिया का खात्मा होगा। आज हम इस मुकाशवा को अपनी जिंदगी के अंदर लें। खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी की, रूहानी जिंदगी की जरूरत है। अपने जलाल से बाहर निकलें, अपनी शान और शौकत से बाहर निकलें, अपने ताज उसके कदमों में रख दें, क्योंकि हमें खुदावंद के जलाल की जरूरत है और जलाल के बादशाह की जरूरत है। और जलाल के बादशाह की पैदाइश जो है वो आम पैदाइश नहीं है, ये मसीह है, बचाने वाला है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। कलाम मुजस्सम हुआ और कलाम में लिखा है अलहुयत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। खुदा की सारी खुदाई इसमें पाई जाती है। और आखिर में यह कहना चाहूंगा, यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो कोई महदूद सा पैगाम नहीं है। याद रखें, यीशु मसीह की पैदाइश से क्या हुआ है? यीशु मसीह की पैदाइश से नया आसमान और नई जमीन की पैदाइश भी हमें होती हुई नजर आती है। वो सिर्फ खुद ही नहीं हमें नजर आ रहा, अपने साथ बहुत कुछ लेकर आया है। नबूवतें पूरी हुई हैं, ख्वाबों की ताबीर पूरी हुई है, इंतजार जो कर रहे थे उन पर नूर चमका है, और उसके आने से नया आसमान,
नई जमीन, नए यरूशलेम का पैगाम मुकाशफा, ये भेद खुला है। और याद रखे, यीशु के आने से क्या होने वाला है? चौथे दिन का निजाम खत्म हो जाएगा। चौथे दिन जो बना वो खत्म हो जाएगा, इसलिए कि अब खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ही काफी है। सूरज की जरूरत नहीं, चांद की रोशनी की जरूरत नहीं, सितारों की जरूरत नहीं, बल्कि मुकाशफा 21 बाब में लिखा है कि उसका जलाल ही काफी है, किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। तो मेरे चीजों, आज इस जलाल को अपनी जिंदगी में लें, इस रोशनी को अपनी जिंदगी में लें, आपकी तारीकी रोशनी में बदल जाएगी। इसलिए उसने कहा, मैं दुनिया का नूर हूं। उसने यह भी कहा, तुम दुनिया के नूर हो। रोशनी बन जाए, मुख्तलिफ बन जाए, नया बन जाए। पैदाइश से नए इंसान का पैगाम, नई जिंदगी का पैगाम, नई सोच का पैगाम, नई राह का पैगाम यीशु की पैदाइश से हमें मिला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद, आज जितने लोगों ने तेरे पैगाम को सुना है, इनकी जिंदगियों के अंदर यह पैगाम 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद। और तेरी पैदाइश का पैगाम मुकाशफा, आए खुदावंद, इनको नया इंसान बना दे। नई जिंदगी, नई राह, नई सोच, सब कुछ बदल जाए खुदावंद। और इनकी जिंदगी के अंदर मौजज़ात हों, बरकतें आए, और तेरा जलाल ही जलाल हो। सुनने वालों पर सलामती हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।